वैद्य ज्योतिष निरंतरम, ये विराट सूत्र है ज्योतिष का, धर्म का। हर किसी के पास होना चाहिए, हर किसी के पास वैद्य ज्योतिष निरंतरम। ये शरीर है ना, शरीर की अवस्थाएं सुनिश्चित कर देती हैं कि आपको कौन सा विराट प्रतिफल प्राप्त होगा। शरीर में यदि सौंदर्य का गुण प्रभावशाली तरीके से प्रकट हो रहा है, ये शुक्र का गुण है। और शुक्र को काल पुरुष की कुंडली में धन कोष का, परिवार का, रोजी रोजगार का, स्त्री का, साझे में किए गए व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने का मालिकाना हक दिया गया है। मंदिर शुक्र के घर में आता है और उसका संचालन बृहस्पति करता है। धन भी शुक्र का घर में आता है, उसका संचालन बृहस्पति करता है। अर्थात धन प्राप्त करने के दो साधन हैं। शुक्र माने अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत आकर्षण, और बृहस्पति का मतलब अद्भुत ज्ञान, अद्भुत प्रतिभा। यदि किसी के अंदर अद्भुत सौंदर्य हो, वाणी में अद्भुत आकर्षण हो, अद्भुत ज्ञान हो और अद्भुत प्रतिभा हो, इन चार गुणों को तुम अगर अपने अंदर समाविष्ट कर लो तो धन की कभी कमी नहीं होती, धन की कभी कमी नहीं होती। और अद्भुत सौंदर्य प्राप्त करने के लिए, सौंदर्य का मतलब जहां खड़े हो जाओ शरीर देखने में सुंदर लगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सौंदर्य का मतलब ये भी नहीं है कि तुम बेजा प्रदर्शन करो। सौंदर्य, सुंदर लगो, और जब तुम बोलो तो तुम्हारी वाणी में ऐसा आकर्षण हो कि चार लोग कुर्सी खींचकर तुम्हारे बगल बैठ जाए। बस ये दो सूत्र अगर तुम पकड़ लो अपने जीवन में, धन की कमी नहीं होगी। देखो, मैं कमरे में बंद रहता हूं ना, फकीरी है ना, लेकिन अभी हमें फॉर्च्यूनर खरीदना हो, ऐसे 50 लाख ऐसे पकड़ के फेंक देंगे, लेकिन हमें फॉर्च्यूनर की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर अभी हमें फॉर्च्यूनर खरीदना हो तो ऐसे 50 लाख ऐसे मुट्ठी में पकड़ेंगे, ऐसे फेंक देंगे, क्योंकि शुक्र मेरे पास है। और किसी भी ग्रह देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है मंत्र। मेरा धन कोष खाली होने लगता है ना, वैसे तो मैं लक्ष्मी नारायण भगवान का परम भक्त हूं, लेकिन जब मेरा धन कोष ज्यादा खाली होने लगता है तो मैं ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र करता हूं। चेहरे पर बिको टर्मरिक क्रीम लगा लेता हूं, क्योंकि सूत्र है वैद्य ज्योतिष निरंतरम। कभी कभार भूल गए तो 10-10, 25-25 दिन नहीं लगाते, लेकिन जब पैसे की कमी आती है तो बिको टर्मरिक क्रीम लगा लेते। हल्दी में गुरु का निवास होता है, दही में शुक्र का निवास। हल्दी का रंग पीला होता है, बृहस्पति का रंग पीला और स्वाद मधुर है। तो रंग पीला कैसे आएगा? हरिद्रा से, हल्दी से। स्वाद मधुर कैसे होगा? उसमें शहद मिला लो। शुक्र का रंग कैसा होता है? सफेद, दही मिलाओ। स्वाद कैसा है? खट्टा। तो अगर हमने हल्दी, शहद और दही मिला ली तो गुरु और शुक्र दोनों हो गए, और फिर उसका लेपन चेहरे पे ऐसे लगा के छोड़ दिए 1 घंटे। आप इसको कहोगे कि ये सौंदर्य प्रसाधन है? नहीं, ये शुक्र का स्थान है। गाल जो है शुक्र का स्थान है, चेहरा शुक्र का स्थान है, बाड़ी शुक्र का, जीवा शुक्र का। शुक्र बीज है, बीज से रस प्रकट होता है और रस में स्वाद होता है, और स्वाद का सबसे बड़ा अंग है जीवा। शुक्र धन और वाणी के खाने में बैठा है, और शुक्र कहता है वाणी में मधुरता होनी चाहिए, आकर्षण। शुक्र आकर्षण का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र को दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों, देशों में वीनस कहा गया है। वीनस सबसे जो सुंदर है, सबसे जो आकर्षक है, जो मोह लेता है। तो वाणी में जबरदस्त आकर्षण होना चाहिए। और बृहस्पति कहता है वाणी में सत्य और धर्म होना चाहिए।
तो एक तरफ आकर्षण हो, एक तरफ सत्य और धर्म हो, यदि तुम्हारी वाणी से प्रकट हो तो धन तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा और ऐसा धन प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। ये जो जंगलों को काटकर अडानी जैसे लोग धन प्राप्त कर रहे हैं, ये आप देखोगे थोड़े दिन के बाद नष्ट हो जाएगा। और केशव महाराज का धन देखोगे युग युगांतर तक रहेगा, नाम युग युगांतर तक रहेगा। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी भी पाप से, अधर्म से, अन्याय से, अनीति से चेष्टा ही मत करो। तुम जाओ हॉस्पिटलों में, देखो जिनकी किडनी खराब हो गई है, जिनकी लीवर खराब हो गया है, जो फेफड़े से पीड़ित हैं, जाओ और उनके पद नोट करो। आपको दिखेगा ये फला भ्रष्टाचारी फेफड़े की बीमारी से, ये फला भ्रष्टाचारी किडनी के, सबका पद नोट करो। वहां पे मल्लू लोहार, कल्लू पासी आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर हमारी बात न मानो तो जाओ किसी हॉस्पिटल में, किसी सहारा हॉस्पिटल में, किसी यम्स में जाकर देखो। वहां पे जो लोग एडमिट होकर कराह रहे हैं, उसमें लल्लू पासी, मल्लू पासी, भुल्लू चौबे, कल्लू गड़ेरिया नहीं होंगे। वहां पे जो लोग हैं वो नर्क है मेरे परम प्रिय शिष्यों, धरती का नर्क है हॉस्पिटल। मैं अपने जीवन में 3 दिन हॉस्पिटल में रहा हूं और 3 दिन में मैंने जाना, इस रहस्य को जाना। परमात्मा ने जरूर हमें इसीलिए भेजा कि जाओ और पता करो। पहले लोग कहते थे धरती पे नरक कहां। मैंने 3 दिन हॉस्पिटल में गुजार कर देखा। सन 2006 में मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, और मैंने देखा कि धरती का सबसे बड़ा नरक हॉस्पिटल में। इस संसार में यदि जीते जी तुम यमदूतों को देखना चाहते हो तो बीमार होकर बेड पर पड़ जाओ, और उस समय जितने भी कंपाउंडर, जितने भी नर्स होंगे, जितने भी डॉक्टर होंगे, तुम्हें यमदूत दिखाई पड़ेंगे। तो इन डॉक्टरों से बचने के लिए, यमदूतों से, धरती के यमदूतों से बचने के लिए, हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार। मेरे पास तो पैसा था, परमात्मा ने बड़े घर में पैदा किया, तो मेरे पास तो पैसा था, तो मैं ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से चक्कर काट के आ गया। लेकिन इनकी एक दिन की का खर्च जानते हो कितना है? कम से कम आज हॉस्पिटल में तुम अपने घर लड़के को अगर एडमिट कराओगे तो 10-15 हजार मिनिमम, छोटे हॉस्पिटल। बड़े हॉस्पिटल में 35-40 हजार रुपया रोज। अभी हमारी माता जी बीमार थी, यहां स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में जब हमने एडमिट किया तो पहले ही दिन 28 हजार रुपया लगा। 2 दिन में 38 हजार से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतने बड़े खर्च को एफोर्ड करने की क्षमता तुम्हारी नहीं है। राजा मूर्ख है जो अपनी प्रजा को मरने के लिए छोड़ दिया। हम तो राजा राम के वंशज हैं, हम इस अवस्था को नहीं देख सकते। तो इससे लड़ना सीखो, इन परिस्थितियों से भिड़ना सीखो। कैसे भिड़ोगे? लड़ाई झगड़ा करके नहीं भिड़ना, आरोग्यता प्राप्त करके, वेद ज्योतिष निरंतरम। इस शरीर की प्रकृति को समझो मेरे परम प्रिय शिष्यों। कहते हैं शनि पीड़ित है शनि पीड़ित है, तो शनि की पीड़ा का मतलब आप समझते हो कोई शनि आसमान में बैठा है और डंडा से मारता है, ऐसा नहीं। शनि हमारे शरीर में वायु तत्व का ग्रह है जो वायु का संचालन करता है। रोग की प्रकृति को समझोगे तो कभी भी रोग तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। शनि की पीड़ा है। शनि की पीड़ा क्या है मैं बताऊं आपको। शनि देता क्या है पहले ये समझो। शनि हमारे शरीर में स्नायु तंत्र का कारक। शनि हमारे शरीर में वायु प्रदान करता है, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन। अब शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो शनि 2 चीज है, नर्वस सिस्टम और ऑक्सीजन, 2 चीज है शनि। और वायु का काम क्या है? शरीर के अलग अलग भागों में ऊर्जा को प्रदान करना, एनर्जी देना। शरीर के अलग अलग भाग में ऊर्जा का प्रदान करके वहां के कोशिकाओं को कोशिकाओं से जोड़कर या कोशिकाओं को कोशिकाओं में तोड़कर खंडन विखंडन के द्वारा शरीर का निर्माण और शरीर की गति को स्थापित करना। शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही उसकी सूचना मस्तिष्क को देना, ये सब काम शनि भगवान का है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। शनि एक तरह से सेवक हैं।
शनि की सेवा निरंतर चलती रहती है। शनि अगर सेवा करना बंद हो जाए तो आप तुरंत मर जाओगे, इसीलिए शनि को मृत्यु का कारक भी कहा गया है। ये भगवान सूर्य का पुत्र है, यमराज के भाई। और शनि को ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया है? राज्य देने वाला, लाभ देने वाला। राज्य और लाभ का घर शनि के घर में है। राज्य क्या है? जो पिता से संपत्ति मिल जाती है। राज्य क्या है? जिसका सीमांकन तुम कर लेते हो कि 10 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, 2 कोठी है। राज्य क्या है? जैसे तुम अगर रेड़ी पटरी पर पटरा लगाते हो और फल बेचते हो तो रोज 2000 कमाते हो, वो राज्य नहीं है, वो रोजी है, रोजगार है। वो शुक्र के नियंत्रण में है कि आपने वाणी से मुस्कुरा दिया, सामने ने 200 रुपया दे दिया, ये शुक्र है। लेकिन जब सीमांकन हो जाता है कि इस पटरी पर आपका अधिकार है, ये फला मकान का किराया मिलेगा, उसका सीमांकन की 15,000 का सीमांकन हो गया, 45,000 का सीमांकन हो गया, तब वहां पर शनि आ जाता है, राज्य। जैसे अगर मुझे रोज डेली बेसिस की नौकरी मिल जाए और 50,000 रुपया मिले तो मेरा रोजी है। लेकिन अगर कोई एसडीएम हो, एडीएम हो, उसको फिक्स सैलरी मिलना शुरू हो जाए कि एसडीएम है, इतना इसको सैलरी मिलेगा, तो ये राज्य है मेरे परम प्रिय शिष्यों। रोजी का सीमांकन नहीं होता, राज्य का सीमांकन होता है। रोजी शुक्र के अधिकार में है, राज्य शनि के अधिकार में। राज्य प्राप्त होता है शनि से, तो शरीर में ऑक्सीजन, शरीर में स्नायु तंत्र और बाहर राज्य। और शनि के अधिकार में क्या है? लाभ। बड़ा भाई शनि का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा भाई शनि का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो बड़े भाई को ऐसे प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके मजबूत मुसीबत की परिस्थितियों में मदद करते हैं, उनका राज्य कभी नष्ट नहीं होता। पिता राज्य प्रदान करता है, राजा राज्य प्रदान करता है। राजा का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, राजा का मतलब वो संविधान का सूत्र। तो जो राज्य के धर्म सूत्र के साथ हमेशा खड़ा रहता है, शनि उनके अनुकूल रहता है। जो पिता की प्रतिष्ठा के साथ हमेशा खड़ा रहता है, शनि उनके अनुकूल रहता है। जो बड़े भाई का सम्मान करता है, बड़ी बहनों का सम्मान करता है, शनि उनके साथ हमेशा रहता है। और शनि का स्वयं का स्वभाव क्या है? दो स्वभाव है। 2 के अलावा तीसरा स्वभाव शनि का नहीं है। पहला स्वभाव शनि का है, वो मजदूर है। और दूसरा स्वभाव शनि का क्या है? तपस्वी है और मजदूर है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मजदूर वो होता है जिसका कार्य मैं सीने से लगा लेता हूं, और भंगी वो है जिसका मेहनत मैं अपने से दूर करता हूं। भंगी कौन? जो नाली साफ करता है। भंगी कौन? जो मुर्दों को उठाता है। भंगी कौन? जो मांस को खलियाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप कभी भी भंगी के कार्य को अपने सीने से नहीं लगाते। लेकिन मजदूर जो सब्जी उगाए, मजदूर जो किसानी करे, मजदूर जो आपका बढ़ई लोहार बनकर बिस्तर बनाए, मजदूर जो मिस्त्री बनकर घर बनाए, मजदूर जो आपके लिए फटका किवाड़ बनाए, इन सब को आप क्या करते हो? स्वीकार करते हो। तो शनि शुद्ध ऑक्सीजन है, इसको हम ऐसे स्वीकार करते हैं। राहु को हम बाहर निकाल देते हैं। तो राहु के मजदूर कौन है? जो सफाई कर्मी है। हम सफाई कर्मी को पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, लेकिन हम उनके मेहनत को अपने, ऐसा थोड़ी है कि सफाई कर्मी ने कूड़ा इकट्ठा किया, हम कूड़ा घर में ला लिए। सफाई कर्मी ने मैला दूर कर दिया, हम मैले को घर में ला लिए। देखो, मजदूर की मेहनत को मैं घर लाता हूं, वो शनि है, और सफाई कर्मी के मेहनत को हम दूर ले जाते हैं, वो राहु का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि की भी अपनी भूमिका विशिष्ट है, राहु की भी अपनी भूमिका विशिष्ट है। शनि अगर कमजोर पड़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर राहु कमजोर पड़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्षमता कम पड़ जाएगी। राहु वायु को, अशुद्ध वायु को बाहर करता है, तो राहु भी देवता। शनि शुद्ध हवा को अंदर ले जाता है, इसलिए शनि भी देवता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन विकार ज्यादातर अशुद्ध से पैदा होता है।
इसलिए विकार को जन्म देने वाले राहु और केतु हैं। तो विकार, ये शरीर विकारी होता है, इसमें 3 लोग हैं। इस संसार में शरीर का विकार 3 की वजह से है। राहु केतु की अशुद्धि माने अशुद्ध वायु, अशुद्ध रस, ये 2 हो गए, और सामने का शत्रु। ये शरीर 3 कारणों से पीड़ित होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुद्ध रस, अशुद्ध वायु और सामने का शत्रु। सामने का शत्रु, शरीर का शत्रु कौन है? बैक्टीरिया, वायरस। सामने का शत्रु है जो तुम्हारा रोटी छीन ले, जैसे हमारा रजिस्ट्रार शत्रु छीन लिया रोटी, तो सामने के शत्रु और सामने के शत्रु क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है। इसे हम विषाणु बोलते हैं, विष बोलते हैं। हमारे व्याकरण में, हमारे आयुर्वेद में इसको विष दोष कहते हैं। ये विष दोष, सोरा का दोष, सिफिलिस का दोष, इसे दोष माना जाता है। ये शरीर में जब आ जाते हैं ना, विष दोष जब आ जाता है शरीर में, तो शरीर जड़ी और ताप से युक्त, या तो ठंडी लगेगी या तो शरीर गर्म हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर हम अशुद्धि और विषाणु से दूर रहें मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो क्या हम रोगी होंगे? और यदि हम अशुद्धि और विषाणु से हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखें, तो क्या हम कभी बीमार पड़ेंगे? कभी इन हॉस्पिटल में, नरक में जाना पड़ेगा? क्या हमें इन यमराज एवं दूतों के पास जाना पड़ेगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं दीर्घायु होना चाहता हूं, ये सत्य है। लेकिन अगर भगवान धरती पर प्रकट होकर कहें कि केशव महाराज बताइए आपको कौन सा वरदान चाहिए, तो हम भगवान से एक वरदान केवल मांगेंगे कि परमात्मा हमें दीर्घायु प्रदान करना, लेकिन ऐसा दीर्घायु प्रदान करना जिसमें हमें कभी हॉस्पिटल में न जाना पड़े। संसार के जो भी सुख दुख है उसमें तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल नाम का जो ये नरक है ना, ये भगवान किसी को न दे, न मुझे दे, न कैलाश अमित को दे, न डॉक्टर आशुतोष को दे, न नितिन धीमान को दे, न काशी जायसवाल। ये नरक धरती का बहुत विषाक्त है, बहुत विषैला है। यहाँ पे धर्म नष्ट हो जाता है, अन्याय, अनीति, अत्याचार से शरीर पापाक्रांत हो जाता है। सोचो, एक बाप मर गया, 25 लाख रुपया खर्च के, बेटा दरिद्र हो गया। इस संसार में दरिद्रता से बढ़कर कोई अभिशाप है? तो दरिद्रता अगर मृत्यु के मूल्य पे भी मिले तो उसे ले लेना चाहिए। तुमने बहुत सी नीतियां पढ़ी है, जगत गुरु केशव महाराज की नीति है कि अगर परिवार संकट में है और 25 लाख रुपया देने के बाद तुम्हारा सर्वस्व नष्ट होने वाला है और तुम्हारा पुत्र जन्म जन्म के लिए दरिद्र होने वाला है, तो तुम मृत्यु को वरण कर लो, तुमसे बहादुर कोई नहीं। मेरे परम पुरुष शिष्यों, तुमसे बहादुर कोई नहीं। और मृत्यु सन्निकट न आए, इसके लिए वैद्य ज्योतिष निरंतरम से बढ़कर कोई सूत्र नहीं। ज्योतिष का मतलब ज्ञान, और वैद्य का मतलब अशुद्धियों से सुरक्षा। अशुद्धियों से सुरक्षा मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस शरीर की प्रकृति को समझना बहुत सरल है। अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमारे शरीर में वे सब नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में, जो हम शुद्ध हो जाए। पहली चीज स्नान। स्नान से शरीर की बाह्य शुद्धि होती है, हम नित्य स्नान करें। ध्यान करने से राहु और शनि में संतुलन आता है, वायु तत्व की वृद्धि होती है शरीर में, और जब शनि के वायु तत्व की वृद्धि होती है तो स्नायु तंत्र मजबूत होते हैं, मन एकाग्र होता है, चित्त शांत होता है, और शनि का तत्व बढ़ने पर हमें राज्य और लाभ सहज में प्राप्त हो जाता है। तो घर में धन की भी कमी न होने की वजह से हम सुखी समृद्धिशाली होते हैं, हमारे चेहरे के शिकन नष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान का इतना बड़ा गुण है। आज तक आपने ध्यान में सिर्फ यही सोचा कि ध्यान परमात्मा को मिला देगा। अरे परमात्मा से तो मिलाएगा, शनि से मिला देगा। और शनि क्या देता है? राज्य और लाभ।
वायु तत्व को बढ़ा देगा, स्नायु तंत्र मजबूत हो जाएगा। स्नायु तंत्र मजबूत हो जाएगा तो कोई बैक्टीरिया घर में घुसेगा तो स्नायु तंत्र मस्तक को संवेदना भेजेगा, मस्तक फेगोसाइट कोशिकाओं को, ल्यूकोसाइट कोशिकाओं को लगा देगा, वे मार के झपट्टा मार के खा जाएंगे। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, ध्यान का इतना विराट गुण है। आज तुम तनाव में, डिप्रेशन में, ऋण रोगादि दारिद्र पाप क्षुद्र अपमृत्यु भय शोक मनस्तापा नाश्यन्तु मम सर्वदा। माता महालक्ष्मी की वंदना में देखो, ये बातें जो कही है इसे तुम याद कर लो, क्योंकि ये हमें बताता है कि इतने विकार है, ये शरीर के विकार है मेरे परम पुरुष। ऋण रोगादि दारिद्र पाप क्षुद्र अपमृत्यु। क्षुद्र माने अनावश्यक भूख, चाट खा लो, पकौड़ी खा लो, मिठाई खा लो, जिह्वा पे नियंत्रण नहीं। वैरायटी चीजें खाओ, बलि करना विशिष्टता है, लेकिन इसका मतलब मनमानी जहर मत खाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऋण रोगादि दारिद्र पाप क्षुद्र अपमृत्यु भय शोक मनस्तापा नाश्यन्तु मम सर्वदा। मनस्ताप, मन का संताप, इस शब्द को मैंने लेने के लिए श्लोक कहा है, मनस्ताप। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसके अंदर सद्भाव होता है संसार उन्नति करे। मेरे मन में प्रेमानंद और जो है का नाम है शंकराचार्य के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है। मैं ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा चाहता हूं। मेरे अंदर सिर्फ इतना ही है कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे जब पेशकार पेशी लेता है तो उसमें पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो जाता है। पितृयज्ञ धर्म नष्ट के लिए शंकराचार्य क्यों नहीं बोलते? बस इतनी छोटी सी बात है और कुछ नहीं। मेरे परम पुरुष शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में एक विराट सूत्र है, समदर्शिता। समदर्शिता वो विराट सूत्र है जो हमारे सनातन धर्म को इंग्लैंड अमेरिका में स्थापित कर सकता है। मेरी आंखें साफ साफ देख रही हैं, लेकिन इस समदर्शिता को प्रेमानंद, रामभद्राचार्य, शंकराचार्य सब नष्ट करना चाहते। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य को देख रहे हो ना, सुश्री मायावती, चंद्रशेखर रावत, जो ये विरोध में खड़े हैं, जो एक पंडित को गाली देता है तो पंडित उनको गाली देता है, रोज सोशल प्लेटफॉर्म में देखते हो ना, ये क्यों है जानते हो? सिर्फ समदर्शिता के नष्ट होने की वजह से। एक बार अगर शंकराचार्य समदर्शिता को सीने से लगा लेना तो स्वामी प्रसाद मौर्य नष्ट। नष्ट का मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नष्ट, सुश्री मायावती का बौद्ध बनने का संवाद नष्ट, चंद्रशेखर रावण को सनातन धर्म के विरुद्ध जो वो इल्गार पैदा करते हैं वो नष्ट। केवल एक सूत्र समदर्शिता। भगवान विष्णु के लिए क्या वो समदर्शिता को स्वीकार करना चाहते? नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको रोटी चाहिए। ये रोटी का धर्म कभी कभी परमात्मा के बनाए गए सूत्रों से इतर हो जाता है। जैसे भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार धर्म हो जाता है, लुटेरे का लूट धर्म हो जाता है। आप कभी भी देखो, रोटी की वजह से न जाने कितने धर्म सुनिश्चित। आज इस संसार में धर्म में जो विविधता है ना, वो केवल रोटी के धर्म की वजह से है। शंकराचार्य की रोटी अपने आप में एक सेटिंग, प्रेमानंद की 10 रोटी में 2 रोटी मांगने की अपनी सेटिंग। और धर्म विविधता नहीं देता, धर्म एक है। जो प्राणी मात्र जब उसका आचरण करता है तो धार्मिक हो जाता। लेकिन यहां पर धर्म भिन्न है। रोटी के धर्म में अलग अलग प्राणी का व्यवहार अलग अलग प्रकार के सूत्र को प्रकट करता। आज प्रेमानंद कहते हैं ना, 10 रोटी में 2 रोटी हमें दे दो, तुम उसे धर्म सुनिश्चित करते हो ना। लेकिन अभी यही बात कि लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 10 रोटी में 2 रोटी अगर तुम हमें दे दोगे तो मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं तो लोग कहेंगे कि ये पाप है, पाखंड है, ये धूर्त विद्या है। तो एक ही शब्द की वजह से एक व्यक्ति को धार्मिक बना देना, एक व्यक्ति को पापी बना देना, ऐसा सूत्र कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। जो धार्मिक सूत्र है वो सबके लिए सही है। जैसे समदर्शिता, ये धार्मिक सूत्र है। जैसे यज्ञ से पहले विधि पूर्वक, ये धार्मिक सूत्र है। जैसे सत्य व्रत पालन करना, ये धार्मिक सूत्र है। मानवता कल्याण के लिए प्रयास करना, ये धार्मिक सूत्र है। सबको रोटी मिले, ये धार्मिक सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है।
ये अलग बात है कि जब हम न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठे पेशकार के पेशी को देख लेते हैं तो हमारे हजार शत्रु पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आज जब रोजी नहीं, रोजगार नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, तो कोई दलाली कर रहा है, कोई पेशगी ले रहा है, कोई बिचौलिया का काम कर रहा है। ज्यादातर लोगों की रोटी भ्रष्टाचार से चल रही। ये 7 लोग हमें देख रहे हैं ना, इनमें भी 4 लोगों का घर भ्रष्टाचार से चलता होगा। तो मेरे परम शिष्य जो भ्रष्टाचार से अन्न, अनाज, सावा, कोदो, कुल्थी, तुलसी की बलि दे रहे हैं, उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो सत्य व्रतधारी हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो विराट पुरुष हैं, उनको हमारी बातें अच्छी लगती होंगी। मेरे परम शिष्यों, वैद्य ज्योतिष निरंतरम में आपने देखा ना, शनि स्नायु तंत्र का कारक है। शनि स्नायु तंत्र को मजबूत करता है। तो शनि अगर कमजोर होगा तो शरीर में ऑक्सीजन कमजोर हो जाएगा। तो मेरे परम शिष्यों, फिर शनि की पीड़ा लोग कहते हैं ना, शनि की पीड़ा का मतलब हुआ कि आप लोगों को लगता होगा शनिश्चर वहां पिपरे पेड़े पे बैठे हैं, वहां से मारते होंगे। ऐसा नहीं। जब हमारे शरीर में शनि कमजोर होता है तो वायु तत्व कमजोर हो जाता है। ऑक्सीजन के कमजोर होने पर शरीर के अंतिम छोर की कोशिकाओं को कायदे से ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा नहीं मिलती तो हमारा स्नायु तंत्र ढीला हो जाता है। जब हमारा स्नायु तंत्र ढीला होता है और हम भोजन गपक के करते हैं तो हम थुल और मोटे हो जाते हैं, हमारा मांस लटकने लगता। जब हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है तो अशुद्ध ऑक्सीजन जो राहु वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो शरीर के कोशिकाओं में चला जाता है। तो हिया आ जाएगा। आपने कभी देखा है ना, इसी को बात रोग बोलते हैं, बात रोग। तो शनि के पीड़ा से बात रोग पैदा होता। तो जब बात रोग पैदा हो तो यहां ऐसे दबाओगे डकार आएगा। ट्राई करो, देखो ऐसे पीठ में दबाओ, देखो डकार आएगा। ऐसे दबाओ, कहीं ऐसे दबाओ, हाथ दबाओ, ऐसे मस्तक दबाओ, ऐसे देखो, ऐसे दबाओ। अब हम तो रोज एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप लोग भी दबाओ, देखो जगह जगह ऐसे दाब के देखो तो डकार आएगा। ये जो वायु शरीर में इकट्ठा हो गई ना, ये अशुद्ध वायु है। शनि पीड़ित हो गया। शनि पीड़ित का मतलब तुम्हारे अंदर जो ऑक्सीजन का तत्व, जो शुद्ध वायु का तत्व, जो शुद्ध हवा का तत्व है, वो पीड़ित हो गया। अब तुम्हारे शरीर में क्या पहुंच गया? अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु पहुंच गया। अब अशुद्ध वायु अगर तुम्हारे शरीर में ज्यादा हो गया तो शनि पीड़ित। और शनि पीड़ित है तो तुम्हारे शरीर में गैस बनेगा, ब्लॉटिंग होगी, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा, कोहनियों में दर्द होने लगेगा। अब ये सीधे सीधे वात विकार। अब इसी तरह से केतु जो है इस वात विकार को और विराट बना देता है। केतु अशुद्ध रस है। जब हम भोजन करते हैं तो खाना पचता है। पचने के बाद शुद्ध रस शुक्र और अशुद्ध रस केतु बनता है। केतु का मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो जब हमारे शरीर में वायु विकार हो जाता है तो जगह जगह वायु घुस को नस नाड़ियों को विक्षोभित कर देता है, नसों को दाब देता। तो जब नसें विक्षोभित होती हैं तो किडनी और फेफड़े इत्यादि में जो शोधन का कार्य हो रहा है, जो पृथ्वी तत्व के अंगों में शोधन का कार्य हो रहा है, वो प्रभावित हो जाता है। तो जब प्रभावित हो जाता है तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो अगर हम शनि के स्तर पर वायु तत्व में ही उसको रोक दें तो रस के स्तर पर वो जाएगा ही नहीं। जो सरल है, जो याद रखा, जो हल्का है उसका शोधन कर दो, तो जो भारी है उसका शोधन अपने से हो जाए। तो हल्के में शनि, पहले सबसे पहले वायु का शोधन करो, जल का शोधन करो, तब पृथ्वी का शोधन करो। अब वायु की बीमारियां आपको 3 कैटेगरी में बांट दो। देखो, कोई भी बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य आपको ये सूत्र नहीं बताएंगे जो मैं बता रहा हूं वैद्य ज्योतिष निरंतरम से। आप 3 सूत्रों में देख लो। एक, वायु के स्तर पर आप शोधन कर लो, आपके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, जल के स्तर पर शोधन कर लो। तीसरा, पृथ्वी के स्तर पर। लेकिन विकार प्रकट होता है वायु के स्तर से। जब तुम मन को, वायु किसका संचालन करता है? मन को।
तो जब तुम्हारा मन विकार से युक्त होता है, जब तुम्हारा मन बुराई से युक्त होता है, जब तुम्हारा मन भ्रष्टाचार से युक्त होता है, तो यहीं से विकार पैदा होता है। और जब यह विकार भावनाओं को दूषित करता है, माने ईर्ष्या, द्वेष, विषाद जनित कलुषित भावनाएं, मनःकृत संताप, जिसे मनः संताप बोलते हैं, मन का संताप ईर्ष्या से प्रकट होता है, द्वेष से, विद्वेष से, शत्रुता की भावना से, अकारण धरती के उजाड़ने के भाव से, यहां पे जो भाव पैदा होता है उससे जलीय रोग पैदा होते हैं। और जो श्वास प्रश्वास से जो कमी की वजह से जो चित्त विचित्र स्थिति मन की वजह से पैदा होती है, उससे वायु रोग पैदा होते हैं। और जब ये वायु रोग और जल के रोग विषाक्त होते हैं, तो हमारे फेफड़े में जो शुद्धि हो रही होती है, जो किडनी में शुद्धि हो रही होती है, वो दोनों शुद्धियां प्रभावित हो जाती हैं। तब पृथ्वी तत्व के रोग पैदा होते हैं। पृथ्वी तत्व के रोग कौन है? फोड़ा, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हड्डी का बढ़ जाना, गांठ हो जाना, ट्यूमर हो जाना, किडनी में सूजन हो जाना, लीवर में सूजन हो जाना, किडनी में फोड़ा हो जाना, लीवर में फोड़ा हो जाना, किडनी में पथरी हो जाना, पित्ताशय में पथरी हो जाना, ये सब पृथ्वी तत्व की बीमारियां। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मन में भ्रष्टाचार के प्रति समर्थन, अन्याय के प्रति समर्थन, अत्याचार के प्रति समर्थन, समदर्शिता के प्रति विद्वेष, ये सब जो मन की बीमारियां हैं जो तुम पाल रखे हो, इससे शनि की पीड़ा। यही वजह है, देखो जितने भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले हैं, जितने भ्रष्टाचारियों का समर्थन देने वाले, इनका मन कुंठित है। मन किसका है? वायु तत्व को पीड़ित करता है, शनि को पीड़ित करता है। शनि राज्य नहीं देते। आप जितने भ्रष्टाचार के समर्थक हैं उनको देखो, उनके घर में रोटी नहीं है। अभी जो मुझे गाली देने आते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनसे पूछ लूं कि आप कमाते क्या हैं, चुप हो जाएंगे। आपका बेटवा क्या कमाता है, चुप हो जाएंगे। आप बैंक में कितना पैसा, कितना लाख रुपया रखे हैं, चुप हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बता रहा हूं। मुझे इन पर दया आती है। मैं चूंकि ज्ञानी हूं, तो जो मुझे गाली देने वाले आते हैं, हम जान जाते हैं कि देखो हमने कहा ही क्या। हमने शंकराचार्य से एक शब्द कहा, समदर्शिता। तो समदर्शिता में कोई बुराई है? हमने प्रेमानंद से एक का बात कहा कि पितृयज्ञ विधि पूर्वक होना चाहिए। ये 10 रोटी में 2 रोटी मांगने वाला सूत्र पितृयज्ञ धर्म का नहीं, इसमें कोई बुराई है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने रामभद्राचार्य से सिर्फ इतना कहा कि पाठक उपधिया त्रिगुणाय दीक्षित चौबे नीच के ब्राह्मण है। यदि आप समदर्शिता के सूत्र के विषय में जानते तो ऐसा न बोलते। तो क्या ये धर्म सूत्र के विरुद्ध है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा विरोध इन सबसे है ही नहीं। ये जो विरोधी हैं, ये इसलिए विरोधी हैं क्योंकि ये जबरदस्ती किसी की रोटी लूट कर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उस मानसिकता के। और सत्य ये है कि इसी के चक्कर में इनसे पाप हो रहा है, और पाप होने से इन्हीं की रोटी नष्ट हो रही। आप किसी भी भ्रष्टाचार के समर्थक से पूछो, तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है? आज तुम कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार को समर्थन करे, कहे पेशकार का पेशी तो उसका पेशा ही है, तो अगर उससे पूछो तो तुरंत पूछो कि तुम्हारा बेटवा क्या करता है, तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, अभी देखो दुखी हो जाएगा, कहेगा भगवान साथ नहीं दे रहे। तो भगवान कैसे साथ देगा जब तुम्हारा शनि का वायु तत्व बिगड़ा हुआ है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब यहां पर तुमने देख लिया ना कि वायु, जल और पृथ्वी, ये 3। एक रोग है आकाश तत्व का मेरे परम प्रिय शिष्य, जिसका गुरु नियंत्रक है। तो हम यहां आकाश तत्व वाली बात जरूर करेंगे। कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और वो गुरु को चाहते हैं, आकाश को चाहते हैं, और आकाश को गलत तरीके से चाहते हैं। तो गुरु हमारे शरीर में क्या देता है जानते हैं? अब चूंकि बहुत बड़ा प्रवचन हो जाएगा, नहीं तो हम आपको आयुर्वेद के सूत्र बता देते। तो गुरु क्या देता है जानते हो? गुरु आकाश देता है। तो चूंकि आकाश माने बड़ा, तो बड़ा कैसे होगा? तो गुरु को एक अधिकार दिया है हमारे शरीर में, वसा का। हमारे शरीर का जो फैट होता है वो गुरु के नियंत्रण में होता है। और गुरु को एक और काम दिया है, संचालन। ये मस्तक जो है सूर्य है। मस्तक के अंदर जो बुद्धि होती है वो तुम्हारे अंदर का गुण है।
लेकिन जैसे सूर्य है ना, सूर्य चमकता है, उसके अंदर खुद भी विविधता होती है, लेकिन जब तक उसको आकाश न मिले वो अपना ज्ञान मुझ तक नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह से मेरा ये मस्तक सूर्य है, लेकिन जब ये वाणी से आकाश मिलता है इसको, तब ये जो यशवंत राज है इन तक हमारी बात पहुंचती है आकाश के माध्यम से। यही आकाश गुरु है। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, इसी आकाश के लिए परमात्मा स्वरूप दर्शन है, परमात्मा का विराट है। इसीलिए कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे परम प्रिय शिष्य, ये शरीरधारी गुरु थोड़ी है। गुरु ये शब्द है, गुरु ये ज्ञान है। और ये ज्ञान कहां से मिला? सूर्य से मिला। तो सूर्य अगर विराट के साथ है तो गुरु है। मेरे परम प्रिय शिष्य, सूर्य जब विराट माने दोनों मिल गए, सूर्य भी मिला, विराट भी मिला, वायु भी मिला, जल भी मिला। देखो ये जो शब्द प्रकट हो रहे हैं ना, वायु तत्व इसका निर्माण कर रहा है, जल तत्व इसका निर्माण कर रहा है। तो जब पंच महाभूत मिलकर ये शब्द प्रकट हुए परमात्मा सहित, तब ये गुरु। इसीलिए गुरु माने अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। अब मेरा शब्द जो प्रकट हो रहा है ना, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बंगाल, सब जगह जाएगा। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम, ये गुरु का स्वरूप है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। और इस स्वरूप को अगर तुम ऐसे प्रणाम कर लो ना, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का धन, संतान का विस्तार, आई लव यू कहने वाली प्रेमिकाएं, धर्म का विस्तार, तप में मन, जप में मन, स्वाध्याय दर्शन में मन, भाग्य की समृद्धि, खर्च का साधन, ये गुरु के अधिकार में, ये गुरु के अधिकार में तत्क्षण मिल जाएगा। ये गुरु का स्वरूप जो शिष्य ने प्रकट किया उसको प्रणाम करो। तुमने पितृयज्ञ के लिए सबको दक्षिणा दिया ना, मुझे नहीं दिया। मैं दक्षिणा का अधिकारी हूं क्योंकि पितृयज्ञ के यथार्थ स्वरूप को मैंने प्रकट किया। गुरु मैं हूं क्योंकि मैंने गुरु के यथार्थ स्वरूप को तुम तक पहुंचाया, इसलिए दक्षिणा पर मेरा अधिकार है। तुमने मुझसे चोरी की, तुमने मेरा अधिकार प्रेमानंद को दे दिया, तुमने मेरा अधिकार शंकराचार्य को दे दिया, तुमने मेरा अधिकार रामभद्राचार्य को दे दिया। तो तुम थोड़ी सुनिश्चित करते हो कि धर्म क्या है, धर्म चित्रगुप्त सुनिश्चित करते, वहां पे गलती नहीं होती। मैं अपने गुरु के होने का, धर्म का, स्वधर्म का पालन करता हूं, इसलिए मैं विशिष्ट हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये गुरु तो मस्तिष्क तो राजा है ना, जैसे सूर्य राजा है, लेकिन गुरु वो विराट आकाश है जो सूरज की व्यवस्था को मुझ तक पहुंचाता है। तो इसी तरह से शरीर में भी ये मस्तक सूर्य है, लेकिन गुरु संचालन करता है। सूर्य के प्रकाश को मुझ तक पहुंचाया ना, संचालन किया ना, इसी तरह से गुरु शरीर के अंदर संचालन करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, आज मैं तुम्हारे सामने वो बातें रख रहा हूं जिसे तुम सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा। जैसे फेफड़ा अशुद्ध वायु को बाहर करता है, शुद्ध को अंदर लेता है, इसमें बुद्धि नहीं है, संचालन नहीं, ये सेवा है। राहु और शनि यहां मिलकर क्या कर रहे हैं? सेवक का काम कर रहे हैं। किडनी में बुध के पृथ्वी तत्व का किडनी है, कन्या राशि पर उसका अधिकार है, और वहां पे रस छन रहा है। रस को छनना ये संचालन नहीं है, ये छनना है, छन्नी लगी हुई है। अगर छन्ना कोई छान भी रहा है तो भी सेवक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहां पर अगर केतु है तो केतु के मजदूर लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों? वो सेवक है, समझ में आता है। अशुद्ध रस को शुद्ध करने वाले सेवक, अशुद्ध वायु को शुद्ध करने वाले सेवक फेफड़े में लगे। इसी तरह से भोजन का पचाना, पाचन पित्त हो चाहे उत्सर्जन हो, यहां पर भी संचालन जैसा गुण नहीं है। यहां पे प्रवाह है, ऊर्जा है, पराक्रम है, लेकिन यहां पे संचालन नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि संचालन फिर कहां है? दो जगहों पे संचालन है। लीवर जो क्या करता है कि शरीर में जितना प्रोटीन, बरौनी का प्रोटीन, आंख का प्रोटीन, नाक का प्रोटीन, दांत का प्रोटीन, तो ये अखियां में अगर कहीं पे कोई चोट पोट लग जाए तो लीवर से वही प्रोटीन बनेगा जो अखियां में है, जो कनवा में है, जो नकवा में है। लीवर में जो साइट्स होते हैं, 2 साइट्स होते हैं, और दोनों साइट्स पे अमीनो एसिड्स आते हैं, और ये तंत्रिकाएं जो शनि महाराज की तंत्रिकाएं कहती हैं ऐसा प्रोटीन बनाओ
ऐसा प्रोटीन बनाओ। और इन तंत्रिकाओं को आदेश कौन देता है? डीएनए, जो हमारा जीन है, जो पितृ देवता है, जो ब्रह्मा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो पितरों से हमें प्राप्त है, वो जो पितृ है वो संदेश देते हैं, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। तो जो संदेश मिलता है वायु तत्व से, वायु माने संचार, जो संचार माध्यम से शनि से वायु से जो संदेश मिलता है परमात्मा का, गुरु बैठे हैं वहां लीवर में, कहते हैं ऐसा प्रोटीन बनाओ, ऐसा प्रोटीन बनाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ। ले जाने का काम लीवर नहीं करता, लेने का काम, ढोने का काम है रक्त वाहिनियां कोशिकाएं ही करती हैं। केवल वो कहता है ये आंख वाला है, ये नाक वाला है, ये दांत वाला है, ये गाल वाला है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये छाती वाला है, ये ढोढ़ी वाला है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तो ढोढ़ी वाला। तो इस प्रकार से जब सूत्र बृहस्पति प्रकट करते हैं और बढ़िया ढोढ़ी बन जाती है, तब गाना आता है कि मरा ढोढ़ी तो यूपी बिहार लूटेला। तब ढोढ़ी यूपी बिहार लूटता है, इसे नहीं लूटता यूपी बिहार ढोढ़ी। अगर ये गुरु गड़बड़ा जाए ना तो ये ढोढ़ी यूपी बिहार नहीं लूट पाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा ढोढ़ी यूपी बिहार लूटे तो गुरु को सही रखो। तो देखो, संचालन का काम शरीर के अंगों में कौन करता है? गुरु करता है। और कौन करता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स कहां से पैदा होते हैं? दिमाग से पैदा होते हैं, कंठ से पैदा होते हैं और लिंग से पैदा होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एजेस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन हार्मोन्स कहां से पैदा होता है? गर्भ से, टेस्टिस से, वृषण और गर्भ से पैदा होता है, ओवरी से पैदा होता है। ये लिंग हार्मोन्स हैं। सोमेटोट्रोपिन, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ढेर सारे हार्मोन्स मिलते हैं। एक्टिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, और थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, लेकिन ये शरीर में संचालन का काम करते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो मूछा आ जाएगा, मर्द बन जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, मर्द बन जाओगे। तो जब गुरु खराब होता है ना, गुरु पीड़ित हो गया, तो इसका मतलब वसा पीड़ित हो गया। और जब वसा पीड़ित नहीं होगा तो आपका शरीर केशव महाराज की तरह कठिली होगी, गठीली होगी, या फिर अक्षय कुमार की तरह होगी, या फिर वो जैकी श्रॉफ का लड़का देखे हो ना, या तो ऋतिक रोशन की तरह होगी। तो जब गुरु पीड़ित नहीं रहेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आपकी फिजिक होगी, फिजिक। और जब गुरु पीड़ित हो जाएगा ना, तो ये मांस लटक जाएगा गच्च से, यहां से लटक जाएगा, हिया से लटक जाएगा। तब वो ढोढ़ी यूपी बिहार नहीं लूटेगी। तब यहां ढोढ़ी का मांस ऐसे पचक जाएगा और ढोढ़ी नीचे चली जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब वो यूपी बिहार नहीं लूटेगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ढोढ़ी न लटके, ये गाल न लटके, ये छाती छाती ही रहे, ये एक तरह से बक्षस्थल का जो स्वरूप है वो बढ़िया रहे, छाती लटक न जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये तब होता है जब गुरु खराब हो जाता है, माने बसा में असंतुलन। और जब बसा में असंतुलन पैदा होता है तो ये कैसे पैदा होता है? लीवर में असंतुलन। तो गुरु क्या है? आचरण है। अगर आचरण भ्रष्ट होगा तो आप उल्टा सीधा खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे तो बहुत ज्यादा फैट बनेगा, बहुत ज्यादा फैट बनेगा तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शरीर स्वरूप बदल देगा, तब आपका ढोढ़ी यूपी बिहार नहीं लूटेगा। इसके अलावा क्या होगा? लीवर की जो गंदगी है वो जमा हो जाएगी, लीवर ठीक से प्रोटीन नहीं बनाएगा, और जब ठीक से प्रोटीन नहीं बनाएगा तो आप बीमार रहने लगोगे। और जब लीवर ठीक से प्रोटीन नहीं बनाएगा तो सफाई कर्मी भी जवाब देने लगेंगे, सारा शरीर रोगी हो जाएगा। तो गुरु की बीमारी क्या है आज ये समझो। गुरु की बीमारी है मोटापा। मोटापा बढ़ता है तो आलस्य आता है, तंद्रा निद्रा ज्यादा आता है, तो अत्यधिक निद्रा, मोटापा। और जब मोटापा होता है तो मोटापा का एक बहुत बड़ा लक्षण मैं बताऊं कि कब्ज होने लगता है। आलस्य, शिथिलता है तो शिथिलता कब्ज को जन्म देता, तो कब्ज हो जाता। और मोटापा के साथ साथ लीवर का फैटी होना,
लीवर के फैटी होने पर लीवर की कोशिकाएं कभी कभी डीजनरेट करती हैं, तो हेपेटाइटिस, पीलिया, पांडु रोग, रक्तचाप। क्यों भाई? शरीर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब कब्ज ज्यादा होता है तो कभी कभी बवासीर हो जाता है, तो बवासीर की बीमारी। इसके अलावा कौन बीमारी होती है बृहस्पति की वजह से? जो बहुत खराब कुष्ठ, जैसे अब शरीर में अशुद्धि, अब कब्ज हुआ है तो भोजन सड़ रहा है, अब आलस्य नींद की तरफ पड़े हो, मांस लटक रहा है तो उस पर कोशिकाओं का नियंत्रण, तंत्रिकाओं का नियंत्रण, शनि का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो मांस क्या है? बोझ हो गया शरीर। ऐसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में फिर कभी कभी क्या होता है कि कब्ज की वजह से अन्न अनाज सड़ने लगते हैं, आंत की दीवारों में इन्फेक्शन हो जाता है और अब बवासीर हो जाता है। तो आज से मेरे परम प्रिय शिष्यों, जान लो, सीधे सीधे जान लो कि गुरु अगर खराब होगा तो कौन कौन सी बीमारी होगी। पहले तो मोटापा आएगा, या फिर दुबलापन भी आ सकता। भाई वसा का कारण है, अगर गुरु तुम्हारा दम ही नहीं है तो वसा ही नहीं बनेगा। तो या तो बहुत ज्यादा मोटापा या तो बहुत ज्यादा दुबलापन, शिथिलता, आलस्य, कब्ज, मांस का लोथड़ा अलग होना, शरीर अलग होना, शरीर का बोझिल होना, आलस्य, तंद्रा, निद्रा। इसके आगे जब ये शुरुआत है, इसके आगे बवासीर, इसके भी आगे चर्म रोग, कुष्ठ रोग, दद्रु रोग, और जब सीवर स्थिति, अगर गुरु आपको मारना चाहेगा, हेपेटाइटिस, लीवर की बीमारी, सिरोसिस, और गुरु अगर मारना चाहेगा तो हार्मोनल असंतुलन, थायराइडिज्म, थायराइड की बीमारी सबसे ज्यादा लीवर गुरु के खराब होने से होती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम यज्ञ से पहले विधि पूर्वक रहोगे तो क्या कभी गुरु की बीमारी होगी तुमको? कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं। और अगर यज्ञ से पहले तुम विधि पूर्वक रहोगे तो कभी हॉस्पिटल वाले के पास जाना पड़ेगा, कभी नरक में जाना पड़ेगा। ये मेरा प्रवचन एक एक शब्द तुम्हारे लिए अमृत है, लेकिन अब चूंकि बहुत लंबा हो गया, हम हर बार प्रयास करते हैं कि मात्र 15 मिनट का ही बनाएंगे वीडियो, लेकिन जब हम प्रवचन देने आते हैं तो लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया जुबान पे बैठ जाती हैं और वो अपने बच्चों को, अपने सौराष्ट्र को, अपने लोगों को कुछ देना चाहती। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये माता सरस्वती बोल रही, माता गायत्री बोल रही है। और एक एक शब्द शंकराचार्य को सुनाओ। इसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं है ज्यादा, इसकी आवश्यकता योगी आदित्यनाथ को है, इसकी आवश्यकता शंकराचार्य को है, इस रामभद्राचार्य को, प्रेमानंद को। प्रेमानंद लाख सूत्र कहे, लेकिन सनातन धर्म सूत्र क्या है जानते हैं? रोग विधि पूर्वक के नष्ट होने से होता। अगर आज प्रेमानंद रोगी हैं तो जानते हो उन्होंने पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन किया होगा, इसलिए रोगी। इस संसार में कभी भी कष्ट अगर निर्मित होता है तो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक का उल्लंघन करने से। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई अल्पायु हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई सोगी हो रहा है, कोई विकृति इसको प्राप्त हो रहा है, तो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए मैं कभी भी यज्ञ से पहले विधि पूर्वक के उल्लंघन की चेष्टा नहीं करता। मेरी निंदा भी जो लोग करते हैं, मैं उनके प्रति भी प्रेम का प्रदर्शन करता हूं। ये मानव मात्र, ये समाज हमारा है, ये धरती हमारी है, ये परमात्मा हमारा है। तुम अलग थोड़ी हो परमात्मा से। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है, तो तुम हमारे लिए ब्रह्म हो, हमारे लिए प्रेमानंद ब्रह्म है, हमारे लिए शंकराचार्य नरेंद्र मोदी ब्रह्म है। लेकिन परमात्मा उसी भगवान नारायण ने कहा है कि आचरण में विधि पूर्वक होना चाहिए। अब अगर योगी आदित्यनाथ का कोई प्रतिनिधि मुझे तहसील में, कचहरी में लूट लेगा तो मेरा धर्म है कि मैं ये कहूं कि ये धर्म सूत्र नहीं है, विधि पूर्वक नहीं है, बस इतनी ही बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं योगी आदित्यनाथ का विरोधी हूं। मैं तो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा होकर कहता हूं, तुमादिदेव पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परम निधामम्। योगी आदित्यनाथ इससे प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर विद्वेष तब पैदा हो जाता है मैं जब यही श्लोक कल्लू पासी के लड़के के सामने भी खड़ा होकर बोलने लगता। शंकराचार्य को इस बात से कोई आपत्ति थोड़ी है कि हम उनको भगवान मानते हैं।
शंकराचार्य को कोई आपत्ति नहीं कि जगत गुरु केशव महाराज उनको भगवान मानता है, क्योंकि जब हम शंकराचार्य के सामने खड़े होकर तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम् ऐसे बोलते हैं ना, तो और कुर्सी पे तन के बैठ जाते हैं। जब हम उनके लिए कहते हैं ना अजाय लोकत्र पावनाया भूतात्मने गुप्ते वृखाय, तो और सीना चौड़ा कर लेते हैं। लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं यही काम जब कल्लूपासी के लड़के के सामने खड़ा होकर तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः कहने लगता हूं, तब उनको कष्ट हो जाता। उनकी दुश्मनी सिर्फ इसलिए है मुझसे कि मैं कल्लूपासी के लड़के को भी वंदना करता हूं। जब मैं रमेश वैष्णव को ऐसे प्रणाम करता हूं तो शंकराचार्य नाराज हो जाते। जब मैं लक्ष्मण बोहरा को प्रणाम करता हूं तो शंकराचार्य नाराज हो जाते। ये दुश्मनी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस बात की दुश्मनी नहीं है जो गाली दे रहे हैं, दुश्मनी यहां पर है क्योंकि जब मैं कल्लूपासी के लड़के को प्रणाम करता हूं तो मेरे सूत्र में समदर्शिता का समावेश हो जाता है। जब मैं कल्लूपासी के लड़के को प्रणाम करता हूं तो ओमकार शब्द अक्षर नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म होने का भाव प्रकट हो जाता है, तो उसमें सूत्र टूटता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। बागेश्वर धाम का सूत्र टूटता है कि हनुमान जी केवल यही है। विट्ठलनाथ मंदिर का सूत्र टूटता है कि भगवान नारायण केवल यही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर आ जाता है वही रोटी, फिर वही रोटी मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन ये लोग अज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि हैं। ये रोटी कभी नष्ट नहीं होगा अगर तुम विधि पूर्वक रहो। वो विट्ठलनाथ का मंदिर प्रतीकात्मक का है कि वो अनंत ब्रह्मांड में जो नारायण है, हम उनके प्रति विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का पालन करता हूं। मैं विट्ठलनाथ मंदिर में जाकर गवाही दूंगा। मैं बागेश्वर धाम में हनुमान जी बजरंगबली के सामने खड़ा होकर गवाही दूंगा कि मेरा जीवन विधि पूर्वक है। मेरे मन में न तो बागेश्वर धाम के लिए कोई विरोध है, न तो विट्ठलनाथ के लिए। डर इनमें है कि कहीं ऐसा ना हो कि विट्ठलनाथ के मंदिर की कमाई कम हो जाए और लक्ष्मी नारायण मंदिर की कमाई बढ़ जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे तरफ से विरोध नहीं है। मेरे लक्ष्मी नारायण वही हैं जो विट्ठलनाथ मंदिर में बैठे हैं, जो बागेश्वर धाम में बैठे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जैसे हम शंकराचार्य की आरती करते हैं वैसे कल्लूपासी के लड़के की भी हो, वैसे ही चंद्रशेखर रावण की भी हो, वैसे ही सुश्री मायावती की भी हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो चाहता हूं कि ये संसार विराट सूत्र समदर्शिता के साथ खड़ा हो और यज्ञ से पहले विधि पूर्वक हो जाए, जिससे किसी जगत गुरु को कोई रजिस्ट्रार न लूट सके, जिससे किसी भी जगत गुरु को कोई रजिस्ट्रार अपमानित न कर सके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिससे फिर किसी जगत गुरु को इस धरती पर कोई रोहिंग्या न कहे, बांग्लादेशी न कहे, पाकिस्तानी न कहे, उसे अपमानित न करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जितना अपमान है तुम सब हमें दे दो, क्योंकि आने वाला जो दूसरा जगत गुरु होगा इस धरती का, जो युगांतर में एक बार आएगा, कम से कम वो चैन की जिंदगी तो जिएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो उस दूसरे जगत गुरु के लिए रास्ते का कांटा चुनने आया हूं, और हमारे जीवन में कांटे ही कांटे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन मैं इन कांटों में सुखी हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य को यह संदेश भेज देना कि मैं इन कांटों में सुखी हूं और इन्हीं कांटों में मुझे धर्म समझ में आता है।